नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलने को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार अब कहा गया है कि जो भी कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो खुलेंगे। अगर कोई संक्रमित मिलता है तो फिर से संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कंटेनमेंट जोन से बाहर विश्वविद्यालय और कॉलेज अब खुल सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन मिश्रित मोड से कैंपस खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि किसी के संक्रमित मिलने पर कैंपस फिर बंद करना होगा। यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कैंपस प्लेसमेंट, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और कक्षाओं में 50% छात्रों को एक दिन ही बुलाने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा और इसके लिए जो पढ़ाई को मेंटेन रखने के लिए दीपावली व क्रिसमस की जो छुट्टियां होंगी उसमें कटौती भी की जाएगी। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो हॉस्टल भी खोले जाएंगे। ठीक है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। जो छात्र इस साल टीटी का लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस साल टीटी का आयोजन नहीं, उत्तर प्रदेश में अब यूपी टीटी का आयोजन इस साल 2020 में नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। लिखा है कोरोना के चलते प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव की ओर से टीटी कराने के प्रस्ताव पर शासन ने महामारी के चलते इस बार कोई निर्णय नहीं लिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टीटी में लगभग 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। प्राधिकारी कार्यालय ने करीब 2 माह पहले इस परीक्षा का प्रस्ताव शासन को दिया था, पर संक्रमण के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पहुंचने, केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य बचाव की व्यवस्था करना मुश्किल भरा काम होगा। लिहाजा फिलहाल टीटी कराने के पक्ष में जो शासन इस बार नहीं है। तो कहने का मतलब इस बार ये है कि टीटी इस बार नहीं कराया जाएगा। इनका कहना है कि टीटी कराने के लिए कम से कम 3 महीने का समय निर्धारित होता है, इसलिए 2020 में टीटी संभव नहीं है। सिर्फ नवंबर और दिसंबर बचा है, इस वजह से अब टीटी इस बार नहीं करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। जो भी प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको दिवाली का बोनस मिलेगा। देखा है 15 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। ठीक है। इसमें लिखा है महज 25% नगद मिलेगा, 75% इसमें जीपीएफ में जमा होगा। जो पुरानी पेंशन से आच्छादित है उनको लिए बताया गया है। बाकी जिनको नई पेंशन मिलती है, जिन्होंने 2005 के बाद ज्वाइन किया होता है, उनको पूरा 100% आपको ये बोनस मिलेगा। हालांकि इसका एनएससी वगैरह बनवाना होता है। ठीक है। वहीं पर जीपीएफ दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7.1% की दर से जो जीपीएफ ब्याज मिलता था वो मिलेगा। किसको किसको फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर लिखा है समूह घा के अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगियों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये लाभ उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 273 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं 273 पदों पर समाजशास्त्र विषय में भर्तियां होनी थी। काफ़ी दिनों से मामला अटका हुआ था, तो फिलहाल अब अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया था और जो क्षैतिज आरक्षण वाला पेज फंसा हुआ था उसको सॉल्व कर दिया गया है और इनका जो है नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। वहीं पर एपीओ परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एपीओ परीक्षा का भी मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने 54 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। एपीओ के 17 पदों पर भर्ती होनी है, 54 पदों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। ये रिजल्ट आप लोग आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी बीएड पास है उनके लिए एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है कि यूपीएससी एसएसबी यानी चयन बोर्ड को एक नई परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, नई भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक ये परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड को दे दी गई। यहाँ पर आप लोग डेट देख पाओगे 5 नवंबर 10:24, यानी रात की ही अपडेट है। लिखा है सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिखित परीक्षा के इस वर्ष होने की संभावना कम हो गई है।
इस परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी को सौंपा गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया कि इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड करवाएगा। प्रदेश के लगभग 3000 एडेड स्कूलों में 3500 से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जूनियर एडेड में जो भर्तियाँ आनी है शिक्षकों की, उनको लेकर के। तो जूनियर एडेड में जो अब जो भर्तियाँ होंगी वो चयन बोर्ड के जिम्मे में आ गई है, चयन बोर्ड उनकी परीक्षा करवाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया इस साल परीक्षा हो पाना मुश्किल है, इस साल परीक्षा हो पाना संभव नहीं है, मतलब 2021 में यही परीक्षा हो सकती है और चयन बोर्ड इसके लिए परीक्षा करवाएगा, पूरी भर्ती करवाएगा। पहले इसकी जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय को दी गई थी, लेकिन वहाँ से सिलेबस वगैरह की स्थिति स्पष्ट न हो जाने के कारण मामला वहाँ से हटा दिया गया। चयन बोर्ड को जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं वहाँ पर विषयवार शिक्षक रहते हैं, जैसे टीजीटी में विषयवार शिक्षक रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की नियुक्ति होती है। और चयन बोर्ड ऑलरेडी एडेड कॉलेजों में इस तरह भर्तियाँ करवा रहा है, तो जो जिम्मेदारी है चयन बोर्ड को दे दी गई है। अब यहाँ पर भर्तियाँ का रास्ता साफ हो गया है, अब देखना ये होता है इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये बात निकल के आई हुई है, लिखा है शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का जिम्मा चयन आयोग को। ठीक है, लंबे समय से इसमें रोक लगी हुई थी और इसमें सरकार ने रोक को हटाया था और कुल मिलाकर के अब भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी शीघ्र ही। टीजीटी पीजीटी 2020 की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर शिक्षक के जो भी साथी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो इस समय आंदोलित हैं और मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर को भी टीजीटी पीजीटी 2020 में शामिल किया जाए। लिखा है 20 सालों से जो स्कूल हैं वहाँ पर अस्थायी शिक्षक तैनात हैं, स्थायी शिक्षक नहीं हैं। अब स्थायी शिक्षक ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के जो पद हैं वो सृजित नहीं हैं, और जब तक पद सृजित नहीं होंगे तब तक यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं। जबकि राजकीय कॉलेजों की बात करें, राजकीय इंटर कॉलेज में जैसे एलटी ग्रेड में देखा था, वहाँ पर पद सृजित हैं और वहाँ पर भर्तियाँ भी होती हैं कंप्यूटर की, लेकिन माध्यमिक कॉलेजों में एडेड में ऐसा नहीं है। इस वजह से कल बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने युवा मंच की अगुवाई में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि राजकीय कॉलेजों में पद का सृजन किया गया है, जबकि एडेड कॉलेजों में अभी तक पद का सृजन नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर पद ही नहीं है। तो यहाँ पर एडेड कॉलेजों में भी पद सृजित करके इनमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएं। ये कुछ फोटोज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कल के धरना प्रदर्शन की थी और ये अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो अवसर है वो दिए जाए, उनको भी भर्ती में शामिल किया जाए। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। पुनर्मूल्यांकन में 23 अभ्यर्थी सफल हुए थे, तो आखिरकार इनको जिला आवंटन कल कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी भर्तियां हो रही हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 को लेकर की अपडेट है। प्रवक्ता हिंदी 2016 का साक्षात्कार जो है आज से शुरू हो रहा है। देखा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हिंदी 2016 का इंटरव्यू आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 877 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। साक्षात्कार 10 नवंबर तक चलेगा। 10 नवंबर के बाद टीजीटी का लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा और टीजीटी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो 16 दिसंबर तक चलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए अपना इंटरव्यू वगैरह डाउनलोड कर लें अगर नहीं किया तो, और अपना साक्षात्कार में जाएं। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगली अपडेट की बात कर लेते तो यहाँ पर अपडेट है टीजीटी 2013 के अवशेष पाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। लिखा है 2 विषयों के 30 अभ्यर्थियों की सीटें लाख। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2013 के रिक्त 210 पदों पर अवशेष पैनल से शिक्षक चयन की काउंसलिंग बुधवार से चल रही है। दूसरे दिन 2 विषयों गृह विज्ञान व गणित के 64 पदों के लिए 41 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अवशेष पैनल में अभ्यर्थी बेहद कम है, उनमें से 30 अभ्यर्थी पहुंचे और सभी ने पदों को लाक कर दिया। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे जो पहुंच ही नहीं रहे हैं, हो सकता है उनका किसी दूसरी जगह चयन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि इनको मालूम भी ना हो, क्योंकि ये छोटी न्यूज होती है जो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है, उसको सारी चीज़ें पता भी नहीं चल पाती हैं।
बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लिखा ठप्प पड़ी प्रधानाचार्य भर्ती, सेवानिवृत्त हो रहे अभ्यर्थी। प्रधानाचार्य संघर्ष समिति ने चयन प्रक्रिया शुरू कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। 2011 भर्ती हो या 2013 भर्ती हो, उसमें दोनों अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। और जो यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो रिटायर हो जा रहे हैं, लेकिन भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि प्रधानाचार्य संघर्ष समिति ने चयन प्रक्रिया शुरू कराने के लिए ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए। आवेदक जो हैं बिना इंटरव्यू दिए ही सीधे रिटायर हो रहे हैं। एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं तो नियुक्ति को आज आयोग में ज्ञापन देंगे छात्र। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के तहत 15 विषयों में 250 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम रूप से चयन तो हो गया, लेकिन उम्र संबंधी विवाद के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बहुत सारा यहाँ पर मसला है, किसी का हिंदी में इंटर में हिंदी संस्कृत नहीं है, कि कोई कला वाला अभ्यर्थी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इन सभी को लेकर के आज प्रतियोगी छात्र फिर से लोक सेवा आयोग जाएंगे और अपनी समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी वैकेंसी 2020 को शामिल होने के लिए। तो कल बहुत सारे प्रतियोगी छात्र पहुंचे थे प्रयागराज के चयन बोर्ड में और यहां पर बायोलॉजी को शामिल करने के लिए प्रयास किया। आप लोग जानते हैं 5 नवंबर का आश्वासन दिया गया था कि 5 नवंबर तक बायोलॉजी का हल कर दिया जाएगा, लेकिन जो सूचना मिली थी उसके अनुसार कोई भी हल 5 नवंबर तक नहीं हो पाया है। और अब कहा जा रहा है कि 10 नवंबर तक इसका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि जो बैठक होनी थी 5 नवंबर को नहीं हो पाई थी। कई सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो अब सीधा हाईकोर्ट चलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं चयन बोर्ड समय टरका रहा है और हाईकोर्ट चलना चाहिए, हाईकोर्ट में केस करना चाहिए। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी जो हाईकोर्ट के पक्ष में हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो कह रहे हैं कि अगर 10 नवंबर तक चयन बोर्ड ने कहा है तो 10 नवंबर तक इंतजार कर लें, उसके बाद अगर चयन बोर्ड नहीं करता है शामिल बायोलॉजी को तो फिर हाई कोर्ट चलें। अब इसमें 2 धड़ बन गए, एक कह रहा 10 नवंबर तक इंतजार करें, एक कह रहा हाई कोर्ट चलें। फिलहाल दोनों की तैयारियां चल रही हैं, फिलहाल 10 नवंबर तक देखना होगा क्या होता है। अंत में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की भर्तियों के बारे में। 863 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की संभावित जो परीक्षा होगी वो 10 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच करवाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल मैंने इसमें शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 863 पदों पर कृषि विकास अधिकारी की भर्तियाँ निकली हुई हैं। इसमें आप लोग 24 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और 29 नवंबर तक अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।